आज मैं तुम्हें 5 बाउंड्रीज के बारे में बताऊंगा एंड अगर तुम इसे सही से इंप्लीमेंट कर देते हो तो फिर देखो लड़की का नज़रिया कैसे चेंज हो जाता है। वो तुम्हें बिल्कुल अलग नज़रिए से परस्यू करेगी एंड फिर चाहेगी तुम्हें। सबसे पहले तो है ना, रोहित की मैं तुम्हें स्टोरी बता देता हूँ। उसने स्टार्टिंग में क्या किया पता है, वो लड़की को डेट पे ले जाता था, लड़की डेट पे आती भी थी। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ ना कि हर बार डेट पे वही पैसे देगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, पैसे ही देने, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब भी कोई गलती भी होती थी तब रोहित ही हर बार सॉरी सॉरी बोलता था। हर बार वही सामने से मैसेज करेगा, हर बार वही सामने से कॉल करेगा। ऐसी सिचुएशन होती थी रोहित की लाइफ में। एक बार हद ये हो गई कि जैसे ही उसकी बंदी उसके फ्रेंड्स के साथ मिलवाती थी तो उसने ऐसा बोल दिया उसके फ्रेंड्स को, अरे यार ये है ना बहुत क्लिंगी है। ऐसे ही मजाक मजाक में बोल दिया, लेकिन वहाँ पे रोहित का दिल में थोड़ी चोट लग गई। एंड अच्छा हुआ उसे वो चोट लगी एंड उसे फाइनली रियलाइज हो गया कि मैंने कुछ तो गलत किया है जिसकी वजह से आज वो मेरे बारे में ऐसे बात कर रही है, लोगों से ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रही है एंड ऐसा लोगों को बता रही है। तो फिर अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एंड फिर उसको ये बाउंड्रीज के बारे में पता चला। उसने क्या किया पता है, सबसे पहले तो लड़की को बात करना ही मना कर दिया। बात ही नहीं करता था वो लड़की से, सामने से कभी मैसेज नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, डेट पे जाने के लिए नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेगा। एक हफ्ते तक बंदी ने भी मैसेज नहीं किया। बंदी ने भी सोचा अरे मैं ही क्यों इसे मैसेज करूं, ठीक है मैं मैसेज नहीं करने वाली, तो मैसेज नहीं किया बंदी ने। फिर थोड़े टाइम बाद बंदी को हुआ यार मुझे मैसेज करना चाहिए, ये बंदा कहीं मेरी लाइफ में से चला ना जाए। तो उसने फिर रोहित को मैसेज किया एक हफ्ते बाद। अब रोहित ने भी तुरंत वहां पे उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे दिया, रोहित ने वेट किया। रोहित ने फिर आराम से उसको मैसेज किया। तो अब क्या हुआ ना, सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो गया। हर बार वो डेट पे बंदी टाइम पे आती थी, हर बार पैसे भी वो बोलती थी, अरे यार मैं पैसे दे देती हूँ कोई बात नहीं। अपने फ्रेंड्स से उसे अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती थी। तो यही सिचुएशन ऐसे चेंज हो जाती है। हर बार वो अब कॉल करने लगी, वो सामने से मैसेज करने लगी। क्यों? क्योंकि अब ये बंदा अपनी बाउंड्रीज पे खड़ा रहना सीख गया। अभी तक ये बाउंड्रीज पे खड़ा ही नहीं रहता था एंड इसीलिए भसड़ मच रही थी एंड इसीलिए लड़की थोड़ा इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो रही थी। तो रोहित जैसे ही तुम्हें सीखना पड़ेगा। एंड अब 5 बाउंड्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेवर रिवॉर्ड डिसरिस्पेक्ट। अगर वो तुम्हें मॉक कर रही है, छोटा फील करवा रही है, तुम्हें बोल रही है अरे यार इतनी सैलरी कमा रहे हो तुम, अरे यार इतना ही टिक रहे हो, इतनी जल्दी तुम्हारा निकल जा रहा है, कुछ भी तुम्हें बोल रही है, ठीक है, एंड तुम्हें लग रहा है कि नहीं ऐसा तो बंदी मुझे नहीं ही बोलनी चाहिए क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। एंड ऐसा किसी को भी तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। ऐसा तुम्हें जब भी फील हो जाता है तो उसे एक बार कामली तुम्हें करेक्ट करना है कि बच्चा ऐसे मुझे मत बोलो, मुझे लगता नहीं है कि ये सही से तुम बोल रही हो, ठीक है, मुझे अच्छे से बात करो एंड ऐसा तुम वापस मत बोलना। बस एक बार उसे कामली ये चीज़ तुम्हें उसे बता देनी है। एंड अगर फिर भी ना माने, कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते, उनके चुल ज़्यादा ही मचती है, उनको क्या उनकी गांड में दर्द ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग नहीं मानेंगे पहली बार में। तो अब क्या करना है ना, तुम्हें जाना है उसकी लाइफ में से बाहर। एंड अगर तुम उसकी लाइफ में से बाहर नहीं गए, उसको कॉल नहीं किया, उसको नो कॉल नहीं करना है, उसको मैसेज भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, उसको देखना भी नहीं है जब तक वो सामने से ना बोले अरे यार सॉरी गलती हो गई मेरी, अगली बार से मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगी जो तुम्हें नहीं पसंद। जब तक वो सामने से ऐसा नहीं बोले तुम उससे नो कांटेक्ट स्टार्ट कर दोगे, उसे बुलाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की है, उसने तुम्हारी बाउंड्रीज को तोड़ा है। एंड इसीलिए तुम्हें एक्शंस पे नहीं जाना है, वर्ड्स पे नहीं जाना है, तुम्हें उसको एक्शन दिखाना है कि हाँ तुमने ये बोला तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है, अब मैं एक्शन दिखाऊंगा, अब मैं रियली में तुम्हारी लाइफ में से चला जाऊंगा क्योंकि जो मैंने बोला था वो तुमने नहीं किया। एंड तुम अगर मेरा नहीं मानने वाली तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों ही रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं। एंड इसीलिए तुम एक्शंस दिखाओगे, क्योंकि तुम अगर हर बार बंदी को बोलोगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तीर मार लूंगा, वो कर दूंगा, बंदी नहीं मानती, बंदी समझती ही नहीं है। जब तक उसको तुम दिखाओगे नहीं, अपने एक्शन से शो नहीं करोगे, तब तक वो नहीं मानने वाली। एंड इसीलिए बेटर है कि तुम दिखाना कि तुम उसकी लाइफ में से जा सकते हो। तो सबसे पहले यही हम काम करेंगे। सेकंड बाउंड्री आ जाती है गार्ड योर पीस। अब क्या है ना, तुम्हारा टाइम एंड अटेंशन बहुत ही ज्यादा पवित्र है एंड उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंटली तुम्हें वे में यूज करना है। तुम ऐसे ही उसको फालतू में दे नहीं दोगे। अगर वो हर बार कॉल कर रही है, हर बार बात करना चाहती है, तो तुम उस एक तो टाइम फिक्स करोगे। तुम सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग नहीं भेजोगे, ना ही हर दिन पूरे दिन बात करते रहोगे। तुम एक टाइम डिसाइड करोगे एंड वो अगर दिन में कभी भी बात करना चाह रही है, मैसेज कर रही है, तो तुम उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करोगे एंड उसी पर्टिकुलर टाइम में तुम दोनों बात करोगे। क्योंकि अगर तुम पूरे दिन बात करते हो ना, तो उस चीज़ की फिर कुछ वैल्यू नहीं रहती, उस चीज़ का फिर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता। एंड अगर तुम्हारे टाइम का एंड अटेंशन की वैल्यू नहीं होगी तो फिर वो तुम्हारी कदर क्यों ही करेगी,
ठीक है। तो पहले तो तुम्हें अपने टाइम एंड अटेंशन की कदर करनी है, तुम उसको इतना फालतू में नहीं दे सकते। अगर जब तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ना हो, जिंदगी और मौत का सवाल ना हो, तब तक दिन में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लिटरली कोई भी जरूरत नहीं है। एक टाइम फिक्स करो, दिन में भी तुम फिक्स कर सकते हो, रात को भी फिक्स कर सकते हो, कभी भी तुम्हारे चॉइस का टाइम या तो उसका, तुम दोनों का म्यूचुअल टाइम डिसाइड करना एंड उस पर्टिकुलर 1 घंटे या 1.5 घंटे या तो फिर आधे घंटे में निपटा देना। जो भी बात करनी है वो खत्म हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा तुम आगे नहीं बढ़ाओगे। उस कभी कभी बात नहीं भी करनी है, ये भी चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि हर बार तुम अवेलेबल नहीं हो सकते उसके लिए, तुम अपनी जिंदगी में काम कर रहे हो, इसीलिए हर वक्त उसके लिए प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो ये चीज याद रखना एंड इस बाउंड्री को भी अच्छे से निभाना, क्योंकि तुम्हारा पीस ही तुम्हारी पावर है। अगर तुम हर बार उससे बकचोदी कर रहे हो, हर बार ड्रामेटिक बातें करने लग रहे हो एंड फालतू की बातें कर रहे हो, तो फिर दिक्कत है यार। तुम रोज उससे 1.5-2 घंटे बात कैसे कर सकते हो? तुम फालतू की बातें ही कर रहे हो, तुम गॉसिप कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। गॉसिप नहीं करनी है उसके साथ कुछ अच्छी बातें करो, प्यार भरी बातें करो, लेकिन हर बार गॉसिप नहीं करनी है, ठीक है। हर बार फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। कुछ इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा कुछ ठीक है। फालतू की बातें अवॉइड करना ही मत, ठीक है। बहुत छोटी होनी चाहिए। तुम अगर 100% बात कर रहे हो तो उसमें से 10% ही सिर्फ फालतू की बातें होनी चाहिए। जितनी ज्यादा फालतू की बातें होगी उतना ही ज्यादा वो तुम्हें फालतू का पर्सन कंसीडर करेगी। तो ये चीज याद रखना। फिर थर्ड बाउंड्री हो जाती है डोंट ओवर शेयर। अब तुम अपने बारे में हर चीज है ना लेयर बाय लेयर उसको बताओगे। हर बार एक ही चीज सारी जिंदगी अपनी उसके ऊपर डाल नहीं देनी है, इससे मिस्ट्री की वाट लग जाती है तुम एंड इससे अट्रैक्शन भी खत्म हो जाता है। तो बेटर है कि तुम ये चीज नहीं करोगे, तुम टाइम लोगे अपना एंड जितनी ज्यादा तुम टाइम लगाते हो ना, जितने ज्यादा देर बाद उसको सारी चीजें बताते हो, तो उसे फील होता है कि हाँ जब तक मैं अर्न नहीं कर रही तब तक ये मुझे सारी चीजें बता नहीं रहा, ठीक है। तो वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेगी तुम्हारा ट्रस्ट, एंड जब तुम्हारा ट्रस्ट अर्न करेगी तब जाके तुम्हें उसको बताना है एंड धीरे धीरे बतानी है। कभी भी अपना ट्रॉमा या तो फिर जो भी तुम्हारे साथ दुर्घटना हुई है, बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, इनसिक्योरिटीज है, स्टार्टिंग में कभी भी नहीं बतानी है। जितनी ज्यादा तुम जल्दी बता दोगे उतनी ही ज्यादा दिक्कत आएगी। देखो अभी तक वो पर्सन तुम्हारी लाइफ में नहीं आया एंड स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा प्राइवेट चीजें तुम अगर उसको बता दोगे तो तुम्हें क्या लगता है अच्छा होगा? ये तुम्हारे फायदे की बात है? मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी फायदे की बात है यार। एंड तुम लॉजिकली सोचो कि तुम किसी भी पर्सन को अपनी जो भी लाइफ में इतनी ज्यादा बेकार चीजें हुई है, इनसिक्योरिटीज है, तुम्हें डर लग रहा है, ठीक है, तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, ये सारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हें जो भी इनसिक्योरिटी है वो अगर तुम पहले ही बता दोगे तो वो तुम्हें कैसे एक लीडर की तरह देख पाएगी? अब ये समझो तुम उसको तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है एंड तुम यहाँ पे कॉन्फिडेंस की वाट लगा रहे हो। उसको तुमने सारी चीजें बता दी कि तुम अपने आप में कितने ज्यादा इनसिक्योर पर्सन हो, तुम्हें अपने आप पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। बेसिकली तो तुम यही सारी चीजें बता रहे हो ना, तो क्यों बता रहे हो ये सारी चीजें? इससे ना ही तुम्हें कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में मत बताओ, बाद में फिर धीरे धीरे बताना। एंड इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए यार तुम्हें, उस चीज की तो जरा भी नहीं होनी चाहिए जिस चीज के लिए तुम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ तुम्हें अगर पैसों की इनसिक्योरिटी है तो होनी चाहिए कि हाँ मैं पैसे बहुत कम कमा रहा हूँ एंड उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है, ठीक है। इसके लिए तुम इनसिक्योरिटी रख के बैठ तो नहीं सकते, उससे तुम ज्यादा तो नहीं कमाने वाले। तो बेटर है कि इनसिक्योरिटीज के बारे में जल्दी पहले तो बताओ मत एंड जो भी तुम्हारे ट्रॉमा हुए कुछ भी मत बताओ, टाइम लो, आराम से बताना एंड धीरे धीरे लेयर बाय लेयर करके बताना। इससे क्या होगा कि मिस्ट्री इंटैक्ट रहेगी, अट्रैक्शन बरकरार रहेगा, वो तुम्हें क्यूरियोसिटी की तरह देखने की कोशिश करेगी। वो है ना तुम्हारे लाइफ का हर पन्ना खोलेगी एंड देखेगी, पढ़ेगी, ठीक है। लेकिन तुम अगर पूरी बुक सामने खोल के रख दोगे तो वो तुम्हारी बुक की या तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगी। फोर्थ बाउंड्री आ जाती है कंट्रोल योर रिएक्टिविटी। अब मुझे पता है कि तुम्हें वैसे तो अपने इमोशंस किसी को भी बताना नहीं आता, लेकिन जैसे ही लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है पता नहीं तुम्हारे इमोशंस भर भर के बाहर क्यों निकलते जाते हैं। अपनी सारी कच्चा चिट्ठा लड़की को बताना क्यों लगते हो? लड़की अगर बहुत ज्यादा कुछ करती है तो तुम उतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो जाते हो? इतना ज्यादा हंसते क्यों लगते हो अगर वो तुम्हें मैसेज कर रही है तो? इतना ज्यादा अपने ख्यालों में क्यों चले जाते हो? इतना ज्यादा उसके साथ फ्यूचर क्यों देखने लगते हो? अगर अभी 2-3 दिन बात करते हुए हुआ नहीं है, तुम सोच लिया कि मेरे बच्चे का नाम मैं टोनू मोनू रखूंगा, ठीक है, अभी बच्चे का नाम भी तुम सोच रहे हो, क्या है यार क्या? थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, ठीक है, कामली सोचो कि क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहे हो तुम? सोचो ना यार, तुम इतने ज्यादा अपने इमोशंस पे हावी क्यों होने देते हो अपने ऊपर? ऐसा तुम नहीं कर सकते, ये तुम अपने लिए ही खराब चीजें कर रहे हो। एंड जब भी तुम अगर बार बार उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हो या तो फिर वो जब भी तुम्हें जेलस फील करवाने की कोशिश करती है तब तुम जेलस हो जाते हो, तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है?
इससे लड़की तुम्हें और ज्यादा प्यार करेगी? घंटा प्यार नहीं करने वाली, वो उल्टा तुम्हारी लाइफ में से चली जरूर जाएगी। क्योंकि लड़की को ऐसा पसंद नहीं होता कि तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तुम रिएक्ट करते जा रहे हो, तुम इतने ज्यादा गुस्से हो जा रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ तुम गुस्से में कुछ भी मुंह में जो भी आया बोले जा रहे हो, बक्के जा रहे हो, उससे तुम्हारे लिए कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। एंड लड़की को दिख रहा है कि तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो। ठीक है, तो इतनी ज्यादा बेकार इंसानियत शो नहीं करनी है लड़की के सामने, एंड होने भी नहीं चाहिए। तुम्हारी जो कामनेस है ना, वो तुम्हारी सुपर पावर है। एंड अगर तुम अभी काम नहीं रह पा रहे, बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हो, पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आता है तुम्हें, तो सबसे पहले मेडिटेशन करो, या तो फिर जिम जाओ एंड गुस्सा वहां पे निकालो, लड़की पे नहीं। ठीक है, लड़की कुछ भी करे, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रही है, लेकिन कुछ भी करे, तुम इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होने चाहिए। तुम इतना ज्यादा गुस्सा, इतना ज्यादा खुश, इतना ज्यादा सैड नहीं फील करने चाहिए। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, उसके कंट्रोल में नहीं। अगर उसके कंट्रोल में हुए तुम्हारे इमोशंस तो खत्म है, तुम्हारी जिंदगी खत्म है ब्रो। ठीक है, वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आए ना आए छोड़ दो, तुम कभी भी हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इमोशंस के ही कंट्रोल में हो एंड वो लड़की के कंट्रोल में हो बेसिकली। तो तुम कभी भी एक हेल्थी रिलेशनशिप कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज याद रखना एंड काम करना अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने की, अपने काबू में रखने की। एंड इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए, तुम इमोशंस के नहीं। बस इतना सा याद रख लेना। फिफ्थ बाउंड्री है ऑलवेज बी विलिंग टू वॉक अवे। अब देखो, इसमें मैं तुम्हें एक मेरी कहानी बताता हूँ। एक बार एक लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि स्टार्टिंग में हम फ्लर्ट कर रहे थे, टेक्सटिंग कर रहे थे, मजा आ रहा था। मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे तुझसे शादी करनी है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, रिलेशनशिप तो छोड़ो, अभी तक हम दोनों एक दूसरे को डेट पे भी नहीं ले गए। एंड मैंने उसको डायरेक्टली ये बोल दिया कि मुझे तेरे साथ शादी करनी है। पता है क्या हुआ, मैं फिर उसको बाद में डेट पे ले गया, 1-2 बार हमने डेट किया, फिर उसने मुझे मना कर दिया, क्योंकि उसने बहुत सोचा एंड ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें सोची, एंड उसने सोचा कि नहीं वर्कआउट करेगा, क्योंकि तब उस टाइम मेरी फ्रेम बहुत ज़्यादा वीक थी। पर ठीक है, उसने मुझे मना कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने किया क्या पता है, मैं अभी भी उसको अपनी लाइफ में चाह रहा था, मैं अभी भी ये चाह रहा था कि वो मेरी लाइफ में आए। एंड फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डिसरिस्पेक्ट मेरी बढ़ती गई, मतलब वो मेरी डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा करने लगी। एंड वहाँ पे मैं नीडी, एकदम नीडी गाय बन के रहा। ठीक है, कि आज मान जाएगी, कल मान जाएगी, या तो फिर परसों मान जाएगी, कभी ना कभी तो मान ही जाएगी, कभी ना कभी तो ये मेरी लाइफ में आई जाएगी। एंड इसी उम्मीद के साथ मैं उसकी लाइफ में रहा उस दिन तक, जिस दिन तक मुझे लगा नहीं ये नहीं आने वाली। लेकिन बहुत देर हो गई थी, लेकिन ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस तो मिला। तुम ऐसी जगह पे नहीं रह सकते जहां पे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। एंड अगर बंदी तुम्हें स्टार्टिंग में ही मना कर दे रही है, मैंने तो शादी के लिए पूछ लिया था, तुम अगर उसको डेट पे ले जाने के लिए पूछ रहे हो एंड उसने मना कर दिया, तुम दूसरी बार नहीं पूछ सकते। तुम कुछ भी हो जाए दूसरी बार नहीं पूछ सकते, समझ रहे हो? क्योंकि अगर वो एक बार रिजेक्ट कर दे रही है तो दूसरी बार ऐसी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। उल्टा उसको तुम्हारे बारे में सारी चीजें पता चल गई कि तुम उसमें कितना इंटरेस्टेड हो, कितने इन्वेस्टेड हो। तो अगर बाद में ऐसी चीजें नहीं होती कि वो तुम्हें सामने से ना पूछे, तब तक तुम अब वापस नहीं पूछ सकते। तुम अगर वापस पूछोगे तो सिचुएशन और ज्यादा खराब होगी, और ज्यादा तुम नीडी लगोगे एंड और ज्यादा बेकार तुम्हारी फ्रेम दिखेगी। तो बेटर है कि जो मैंने गलती की थी वो तुम मत करना, ठीक है? एंड जहां पे भी अगर बंदी तुम्हारी रिलेशनशिप में आने के बाद भी, 2-3 महीने बाद भी, 1-2 साल बाद भी अगर डिसरिस्पेक्ट कर रही है एंड तुम अगर वॉक अवे नहीं कर सकते उसकी लाइफ में से, तो दिक्कत है। तो फिर वो तुम्हारी लाइफ में धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे सर पे चढ़ती ही जाएगी, एंड इतनी ज्यादा चढ़ेगी कि तुम्हारी जिंदगी है ना नर्क होने वाली है, रियली में होने वाली है। क्योंकि तुम या ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे कोई तुम्हारी इज्जत ही नहीं करता, एंड फिर भी तुम उस रिलेशनशिप में रह रहे हो। ये तुम्हारे बारे में शो कर रहा है कि तुम्हें कितनी ज्यादा जरूरत है उसकी। एंड जब भी तुम ये चीज शो करोगे तब तुम्हारी वैल्यू घंटा कोई नहीं करने वाला। तो बेटर है कि तुम अपनी वैल्यू करो, एंड अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो उसकी लाइफ में से निकल लो। सबसे पहले निकलना है तुम्हें उसकी लाइफ में से। एंड अगर नहीं कर पाए तो बस तुम्हारी जिंदगी खराब होती जाएगी धीरे धीरे ज्यादा। एंड मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, मुझे पता नहीं था कि लड़की को डेट कैसे करना है। ठीक है, मैं टेक्स्ट करे जा रहा था, डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट कर रहा था, सारी जगह पे टेक्स्ट कर रहा था, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कौन सा टेक्स्ट कर रहा हूँ तो बंदी वहां से रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सा टेक्स्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं डेट पे जा रहा हूँ। एंड फिर वो सारी चीजें मैंने मिक्स की एंड एक कोर्स बनाया। ठीक है, इतने फेलियर्स, इतने सक्सेस के बाद मुझे पता चल गया कि कौन सी चीज़ें वर्क करती है, कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती। एंड ये जो कोर्स में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है ना, कौन सी भी सिटी में वर्क करेगी इंडिया की। ठीक है, तो उस चीज़ को याद रखना। एंड अभी लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा है, तो तुम्हें
सस्ते में ही मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। 4.5 घंटे का कोर्स है, 32 लेसन्स है एंड बहुत वैल्यूएबल है। तुम जैसे ही उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा। कुछ लोगों ने टेस्टिमोनियल्स भी दिए हैं, तो वो भी देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि उनकी लाइफ चेंज हुई है, ठीक है। एंड इससे फर्क पड़ता है, अगर तुम इसको रियली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो तुम्हारी माइंडसेट में फर्क पड़ता है, तुम्हारी सोचने की क्षमता में एंड टेक्सटिंग की क्षमता में फर्क पड़ता है। तुम अलग तरीके से टेक्स्ट करने लगते हो एंड इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहती है, ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ में अच्छी सी लड़की जल्दी से जल्दी आ जाएगी इस कोर्स के थ्रू। तो बस एक बार चेकआउट कर लेना, तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।